की बड़ी ही प्यारी दुलारी, बड़े बैग, महंगे बैग, बड़े और महंगे चश्मों वाली, जो एकदम स्टाइलिश जीवन, अय्याशी वाला जीवन जीने की आदी है, वीवीआईपी स्टेटस जिनको बहुत पसंद है, ऐसी मैडम महुआ मोइत्रा की। महुआ मोइत्रा के जीवन में बड़ा हाहाकार मच गया है, संकट आ गया, बहुत बड़ी मुसीबत में महुआ मोइत्रा फंस गई हैं। महुआ मोइत्रा तिहाड़ जाने की कगार पर पहुंच गई हैं और तिहाड़ जाने के नाम से महुआ मोइत्रा इतनी डर गई, इतनी घबरा गई बेचारी कि सीधी सीधी एक याचिका लेकर के हाई कोर्ट में पहुंच गई। मैं आपको दिखा दूं श्रीमती महुआ मोइत्रा मिश्रा की ये तस्वीर भी, जो अपने पतिदेव के साथ उन्होंने अपनी शादी जो विदेश में रचाई थी उस समय खिंचवाई थी। तो यही मैडम श्रीमती महुआ मोइत्रा मिश्रा बड़े संकट में फंस गई है। और खबर क्या है? खबर हिंदुस्तान ये है कि लोकपाल के आदेश के खिलाफ महुआ मोइत्रा की याचिका पर अंतरिम राहत देने से दिल्ली हाई कोर्ट ने किया इनकार। और ये जो इनकार दिल्ली हाई कोर्ट का है, यही गोरे गोरे प्यारे प्यारे हाथों में हथकड़ी का सबब बनने वाली है महुआ मोइत्रा के लिए। और ये मेजर सेटबैक महुआ मोइत्रा को कल लग गया दिल्ली हाई कोर्ट से। बहुत बड़ी मुसीबत में फंस गई है मैडम महुआ मोइत्रा, पर खैर फंसेंगी भैया, जैसी करनी वैसी भरनी वाला गाना है ना, बुरे काम का बुरा नतीजा, क्यों भाई चाचा, अरे हाँ भतीजा। दरअसल महुआ मोइत्रा ना एक याचिका लेकर के पहुंची थी दिल्ली हाई कोर्ट में, जिसमें उन्होंने बोला कि मेरे पक्ष को बिना सुने साहब आदेश जारी कर दिया गया है लोकपाल के द्वारा और लोकपाल का फैसला मेरे खिलाफ है और इसलिए इस फैसले पर रोक लगाई जाए। तो मैडम टीएमसी की जो सांसद है मोइत्रा महुआ, इनके ऊपर कैश फॉर क्वेरी वाला मामला चल रहा है और डिटेल में मैंने आप लोगों को ये विषय वीडियोस के माध्यम से और लाइव के माध्यम से ऑलरेडी समझाया है। और इसी मामले के अंदर लोकपाल ने इनके खिलाफ चार्जशीट दाखिल करने की इजाजत आदेश दिया था सीबीआई को, ठीक है ना। और उसी आदेश को चुनौती देने के लिए महुआ मोइत्रा पहुंच गई सीधे दिल्ली हाई कोर्ट में। कहती है कि जो लोकपाल ने आदेश दिया है ना सीबीआई को मेरे खिलाफ चार्जशीट दाखिल करने का, वो आदेश गलत है साहब, वो आदेश तो पारित ही नहीं होना चाहिए, उस आदेश को खारिज करो, उस आदेश को रोको। मतलब एक तो चोरी, ऊपर से सीना जोरी, गलतियां ये करे, झूठ ये बोले, सांसदी को गिरवी ये रखे, सांसदी को उद्योगपति के हाथ में ये बेचे, देश की सिक्योरिटी को खतरे में ये डाले, सब कुछ उल्टे सीधे काम ये करे और उसके बाद 900 चूहे खाके बिल्ली हज को चली वाली कहावत को चरितार्थ करके बोले कि मेरे खिलाफ कोई एक्शन मत लो। काहे ना लो भैया एक्शन, एक्शन तो तुम्हारे खिलाफ होगा और अवश्य होगा। हुआ ये कि महुआ मोइत्रा ने अपनी याचिका में लोकपाल के 12 नवंबर के उस आदेश को चुनौती दी, जिसमें उन्होंने बोला कि सीबीआई को अब महुआ मोइत्रा के खिलाफ कैश फॉर क्वेरी मामले में चार्जशीट दाखिल करनी चाहिए। अब महुआ का यह दावा था अपनी याचिका के माध्यम से हाई कोर्ट में कि यह आदेश बिना उनकी बातें सुने जारी हुआ। बोला कि भैया मुझे तो सुना ही नहीं, मेरा पॉइंट ऑफ व्यू नहीं सुना गया, मुझे फेयर हियरिंग नहीं दी गई और इससे जो है प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों का उल्लंघन हो गया है। और वहीं पर सीबीआई ने स्पष्ट तौर से यह बोला है कि उन्होंने कानून से अधिक अवसर दिए हैं महुआ मोइत्रा को, और जो अवसर दिए हैं उनमें से एक अवसर ओरल हियरिंग का भी शामिल था। बकायदा ओरल हियरिंग का भी अवसर महुआ मोइत्रा को दिया है। तो महुआ मोइत्रा ये बात कैसे बोल सकती हैं कि भैया मुझे कोई मौका नहीं दिया गया? बिल्कुल कानून के तहत उनको संपूर्ण मौके दिए गए अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखने के लिए। अब जब इस याचिका पर सुनवाई हुई तो उसके बाद दिल्ली उच्च न्यायालय ने टीएमसी की जो मैडम सांसद हैं, है ना, अपने आप को जो सुपर से ऊपर समझती हैं, देश से ऊपर समझती हैं, जिनको ये लगता है कि सांसद बन करके उन्होंने बहुत बड़ा कद्दू पे तीर मार दिया है और अब तो अय्याशी भरे जीवन के लिए वो इस देश के अंदर कुछ भी कर सकती हैं, भ्रष्टाचार से लेकर के सब कुछ कर सकती हैं और उनको कोई कुछ नहीं बोलेगा। तो भाई उन मैडम महुआ मोइत्रा को नगद के बदले प्रश्न मामले में अंतरिम राहत देने से इनकार कर दिया दिल्ली हाई कोर्ट ने। मोइत्रा ने लोकपाल के जिस आदेश को चुनौती दी थी, आरोप पत्र दाखिल करने की जो मंजूरी वाला मामला था, अदालत ने याचिका पर फैसला सुरक्षित रखा
ठीक है, और स्पष्ट तौर से महुआ मोइत्रा को यह बोला कि लोकपाल के आदेश पर रोक नहीं लगाई जाएगी, यानी कि डस्टबिन में फेंक दी गई है महुआ मोइत्रा की याचिका। बोला गया है कि भैया लोकपाल ने जो आदेश दिया है तुम्हारे खिलाफ चार्जशीट दाखिल करने का सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन को, उस पर किसी भी प्रकार से किसी भी कीमत पर कोई भी रोक नहीं लगाई जाएगी। और इस पूरे मामले के अंदर जो फैसला है उस फैसले को अभी सुरक्षित रख दिया गया है। और इस पूरे मामले के अंदर शिकायतकर्ता भारतीय जनता पार्टी के जो एमपी निशिकांत दुबे हैं, उनके और सीबीआई के द्वारा महुआ मोइत्रा की याचिका का विरोध स्पष्ट तौर से कोर्ट के अंदर किया गया था। सीबीआई ने जो बोला वो तो बड़ा ही मजेदार है, वो भी आप लोगों को सुनना चाहिए। दिल्ली हाईकोर्ट में शुक्रवार को कैश फॉर क्वेरी मामले में एक लंबी चौड़ी साहब सुनवाई हुई। शुक्रवार यानी कल, यानी 21 नवंबर 2025 को। और सुनवाई में माहौल उस समय गर्म हो गया जब सीबीआई ने टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा की याचिका को बेकार और बिना आधार और सिर्फ टाइम पास बताकर खारिज करने की मांग कर दी। उन्होंने साफ से बोला कि जज साहब महुआ मोइत्रा नौटंकी कर रही है, तमाशा कर रही है, ड्रामा कर रही है, यही कर सकती है ये। कभी धरने के नाम पर बेहोश होने की नौटंकी करती हैं और उसके बाद गाड़ी के अंदर से आंख मार रही होती है बाहर पता नहीं किस किस को। और अब वो इस याचिका को ला करके भी केवल और केवल टाइम पास कर रही है। उन्होंने बोला कि ये जो याचिका है ये एकदम बेकार है, ये बेसलेस है, इसके कोई बेसिस नहीं है, यानी निराधार है, ये बिना आधार की है और केवल टाइम पास करने के लिए ये याचिका डाली गई है ताकि जो प्रोसेस है पूरे का पूरा, जो सीबीआई इनके खिलाफ एक्शन ले रही है, उसको डिले किया जा सके। यानी कि जो चार्जशीट दाखिल करने का प्रोसेस है उसको ये डिले करना चाहती है और इसलिए उन्होंने ये याचिका डाली। उन्होंने बोला इस याचिका को बिल्कुल सिरे से खारिज कर देना चाहिए। सीबीआई का कहना था कि लोकपाल द्वारा चार्जशीट की मंजूरी को चुनौती देने वाली महुआ मोइत्रा की ये याचिका कानूनी प्रक्रिया में जानबूझकर देरी कराने के लिए लाई गई है। महुआ मोइत्रा क्या चाहती है हिंदुस्तान? महुआ मोइत्रा चाहती है कि पूरी जो प्रोसेस चल रहा है इनको सजा दिलाने का वो डिले हो जाए, वो डिरेल हो जाए, जिससे इनके पास टाइम आ जाए और इनकी जो जेल जाने की बेला है वो डेफर हो जाए। और कोई भरोसा नहीं है, महुआ मोइत्रा विदेश भी आ सकती है, ये विदेशी है, ये विदेश में पढ़ी लिखी, विदेश में इसने नौकरी करी, पहली शादी इसने विदेश में विदेशी से करी। उसके बाद जब वहां से इसका मन भर गया उसके बाद ये भारत आ गई। जब वहां से एकदम लताड़ दी गई, भारत आई, हमारे देश की छाती में बैठ करके सनातन के और मां भारती के ऊपर अनाप शनाप बोल रही है, मूंग दल रही है, देश की छाती में देश का दोहन कर रही है, अपने वोटर्स का दोहन कर रही है। तो ये तो विदेशी है, तो ये सोच रही है कि मुझे टाइम मिल जाए और जब इसको लगे कि भैया अब तो मैं गई जेल, मेरी सांसदी भी मेरे हाथ से जाएगी, संसद से तो ये जाएंगी, दोबारा अकाली जाएंगे, पहले भी अकाली गई थी, है ना, एथिक्स कमेटी में जब ये पूरा मामला गया था। लेकिन ममता बनर्जी ने इनको फिर से 2024 में टिकट दे दिया।